बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 2 दिन पहले मकबूजा कश्मीर में जो वाक़या पेश आया था, उसके बाद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बज़ाहिर एक जंगी माहौल बना हुआ है, खुदा करे कि जंग ना हो, ना जंग के लिए कोई दुआ करता है, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी मैं इस पर अपनी राय देना ज़रूरी समझता हूँ। और इसके लिए मुझे अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट चाहिए। होता यह है कि पुराने ज़माने में जिस तरह रेडियो पर ऐलानात होते थे, अब सोशल मीडिया का दौर है, चंद सेकंड में सब कुछ सामने आ जाता है। अब आप मवाजना करें कि भारत इस इशू को लेके किस तरह पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से पाकिस्तानी हुकूमत कौन से लहजे में उनको जवाब दे रही हैं। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अक़वाम बहादुर हैं और वो जंग से किसी भी सूरत डरने वाले नहीं है। मुझे याद है कि एक दफ़ा भारत ने इस तरह की एक हठधर्मी दिखाई थी, तो रावलपिंडी में स्कूलों के बच्चे घरों से बाहर निकले थे और हाथों में डंडे थे और वो कह रहे थे कि वो जंग का औरन कब बचेगा। ये हिंदुस्तान को भी पता है, ये पूरी दुनिया को भी पता है। दूसरी बात ये है कि जब आपका किसी के साथ मुकाबला होता है तो जो आपका सरबराह होता है, उसका लहजा, उसकी बात, वो आपको आधा जंग जितवा कर देते हैं। बदकिस्मती से आज अभी मैं सुन रहा था, गालिबन इसाफ डार साहब थे, वो हिंदुस्तान के जंगी जुनून का और उनके बयानात का जब जवाब दे रही थी तो नीचे पर्ची पड़ी थी, उससे वो पढ़ रहा था। यार, मैं एक आम सा बंदा हूं, अगर मुझे कहा जाए तो मुझे इसके लिए किसी किस्म की तैयारी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कौन सी जबान में किस लहजे में बात की है, मुझे पता है कि उसका जवाब किस तरह देना है। दूसरा जो सबसे अहम पॉइंट है, आप बाकी दुनिया को देख लें, वहां पे जो हुकूमतें होती हैं वो मीटिंग्स करते हैं, फैसला करते हैं और उस पर अमल दरामद के लिए जो इदारे होते हैं, खासतौर पर फौज का इदारा, उनको कहा जाता है कि आगे आपने इस तरह करना है। हमारे वाले जब मीटिंग करते हैं, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, तो आसपास जनाब फौज बैठे रहते हैं। मेरे नज़दीक इससे ये मैसेज जाता है कि आप बंद कमरों में बैठ के भी आपको डर लगा हुआ है। मतलब हर जगह पे, हर मीटिंग में अफवाज को बिठाने की क्या जरूरत है। फिर जब आप अब एक तो इमरान खान साहब थे, अब फिर हमें कहा जाएगा कि तहरीक इंसाफ वाले इसमें भी चीज़ें निकाल रहे हैं। तहरीक इंसाफ वाले बहादुर लोग हैं और वो चीज़ें नहीं निकालते, वो दुश्मन को जवाब देना जानते हैं। इमरान खान साहब ने किस तरह जवाब दिया था, वो जरा सुन ले। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर। और एक और मौका था जब यूएन में खान साहब ने स्पीच की थी, उस वक्त आप देख ले कि वहां पे जो हिंदुस्तानी ऑफिशियल्स थे वो किस तरह बैठे थे, उनके रंग किस तरह उड़ गए थे। और ये जो 4.25 साल का दौर था, ना पाकिस्तान में किसी को ड्रोन की जरूरत हुई थी और एक अभिनंदन आया था जिसको चाय पिला के यहाँ से हुकूमत ने भेजा हुआ था। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर हुकूमत से नहीं तो इदारों से, कि ये जंग अगर आज नहीं तो किसी दिन होनी है।